भविष्य की राह देख रहे लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां किसी सपने से कम नहीं होती। महीनों की मेहनत के बाद मिलने वाला एक मौका उनकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। लेकिन क्या हो जब उनकी मेहनत पर पेपर लीक का दाग लग जाए? और इस दाग को मिटाने के लिए मोदी सरकार बिल लेकर आई है। पेपर लीक के मामलों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा विधेयक आज लोकसभा में पेश कर दिया और इसका मकसद है प्रमुख परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकना और नकल पर नकेल कसना। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लोक परीक्षा विधेयक आखिर है क्या। मोदी सरकार ने परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए एक बेहद सख्त कानून बनाया है और इस विधेयक में परीक्षाओं में अनियमितता से संबंधित सभी अपराध गैर जमानती हैं, नॉन बेलेबल हैं। संगठित अपराध के लिए बिल में 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान, साथ ही जांच का खर्च भी देना होगा। संस्था या फिर समूह अगर शामिल हुआ तो संपत्ति कुर्क हो जाएगी। यह बिल सभी तरीके की परीक्षाओं पर लागू होगा, विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक 2024। धन्यवाद। स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। अब आपको मैं ये भी बताती हूं कि सजा का प्रावधान किस तरीके से है। दरअसल संगठित अपराध साबित होने पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना, दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख का जुर्माना। तो अगर अपराध में कोई संस्था शामिल हो तो परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और संपत्ति भी जब्त करने का प्रावधान है। विधेयक में उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव दिया गया। ये कमेटी परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने की सिफारिशें करने वाली है और इस बिल का उद्देश्य परीक्षाओं में धांधली और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होने से रोकना है। पेपर लीक के साथ ही नकल पर अंकुश लगाना भी इसका मकसद है। दरअसल पेपर लीक की वजह से दोबारा से एग्जाम देना पड़ता है। कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएसबी, आरआरबी, बैंकिंग, नीट, जेईई, सीईटी के लिए होने वाली परीक्षाएं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा पर भी यह कानून लागू होगा और इन परीक्षाओं में लाखों की संख्या में हिस्सा लेने वाले युवा इससे बच पाएंगे। पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच पुलिस उपाध्यक्ष और इसके साथ ही सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी करने वाले हैं। सरकार के पास केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने का अधिकार होगा। बीते कुछ सालों में परीक्षाओं को पास करने का सपना देखने वाले मेहनती छात्रों के लिए पेपर लीक एक ऐसा विश्वासघात बन चुका है जो कि पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है। इस वजह से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शी बनाने के लिए इस बिल को पेश किया गया और युवाओं की इस पर राय क्या है, ये भी आपको जरूर जाननी चाहिए। पेपर लीक एक राष्ट्रव्यापी समस्या की तरह है। राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, गुजरात हो या फिर कोई भी स्टेट हो, हर साल पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के मामले सामने आते हैं। हाल ही के सालों में भारत में पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ी, जिसके बाद एग्जाम को रद्द करना पड़ा और छात्रों के भविष्य पर इसका गहरा असर पड़ा है। आपके सामने कुछ आंकड़े रखती हूं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि पेपर लीक कितना बड़ा दंश है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 और 23 तक 7 सालों में अलग अलग राज्यों में पेपर लीक के 70 से अधिक मामले सामने आए। 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र इससे प्रभावित हुए। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का पेपर 6 बार लीक हो चुका है। बंगाल में राज्य बोर्ड परीक्षा के पेपर कम से कम 10 बार लीक हुए। तमिलनाडु में 2022 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हुआ। तो राजस्थान में 2018 से 22 तक सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली 12 परीक्षाएं रद्द की गई। गुजरात में पिछले 7 सालों में पेपर लीक की 14 घटनाएं देखी गई। तो उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 के बीच पेपर लीक के कम से कम 8 मामले सामने आए हैं। पेपर लीक का ताजा मामला 28 जनवरी का है और झारखंड में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का पेपर भी लीक हो चुका है। और इसीलिए सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि इस बिल को लाने के साथ साथ, कानून का रूप देने के साथ साथ बच्चों के भविष्य के साथ होते वाले खिलवाड़ को रोका जा सके।